2017 में मैंने अपने पहले स्टूडियो में इस टाइप की साउंड प्रूफिंग करने की कोशिश करी। ये एकॉस्टिक फॉर्म ना तो साउंड प्रूफिंग करते हैं ना ही बहुत अच्छे से इको किल करते हैं। ले दे के कहना है कि भैया ये साउंड प्रूफिंग का सॉल्यूशन नहीं है। तो समय के साथ साथ सीखते सीखते हमने अपने आप को अपडेट किया। और क्या अपडेट किया, क्या है एक्चुअल साउंड प्रूफिंग का सॉल्यूशन, आपको चल के दिखाता हूं। हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा और उसी के साथ साथ हम लोगों ने अपडेट किया हमारे स्टूडियो और हमारे लाखों क्लाइंट के स्टूडियो को इस टाइप के साउंड प्रूफ सॉल्यूशन में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये एकॉस्टिक फॉर्म किसी काम का तो है नहीं। तो काम की ये चीज थोड़ी कॉस्टली होती है, पर कितने काम की होती है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये जो आप आउटपुट देख रहे हो, ये जो वीडियो देख रहे हो, ये स्टूडियो जो देख रहे हो, कौन सा वाला जो आपने वीडियो देखा, और मैं आपको इसकी कुछ विजुअल्स भी दिखा देता हूं। ये हाल ही के दिनों में हमने दिल्ली एनसीआर में बनाया हुआ ये स्टूडियो प्रॉपरली साउंड प्रूफ है और पूरी तरीके से बाहर की आवाज को अंदर आने से और अंदर की आवाज को बाहर जाने से रोकता है। यहीं पर हमने लगाया हमारा AIVOV का 4K डिजिटल बोर्ड, उसी के साथ साथ 4K PTZ कैमरा, और द बेस्ट पार्ट स्टूडियो बाय एड्यूस्कॉर्ट्स के थ्रू सॉल्यूशन पर हमने ये साउंड प्रूफिंग करी। आप जो ये पूरी देख रहे हो, ये कॉम्बिनेशन है इन दो टाइप की शीट के साथ में, और दोनों ही शीट जो है इस कॉम्बिनेशन में इस तरीके से यहां पर लगाई गई है। अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने इस टाइप की एकॉस्टिक शीट जो होती है, एकॉस्टिक फॉर्म जो होते हैं, इसको फेंक दिया था, पर इसके बता दो आपके बारे में क्या है। बेसिकली ये बहुत ही लो क्वालिटी मटेरियल होता है, ना तो इससे साउंड प्रूफिंग होती है ना इससे इको किल होता है। और मजे की बात है कि जिस तरीके से इसमें साउंड को एब्जॉर्ब करने की प्रवृत्ति है, उसी के साथ साथ ये शीट लाइटिंग को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर पूरे रूम में इसको काला कर लोगे तो उसके बाद 4, 5, 10 लाइट भी लगा लोगे तो भी किसी काम का नहीं होता। हाँ, एड्यूस्कॉर्ट ने ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए। जैसे पुणे में हमने जो हमारी व्हाइट शीट्स वाला आता है ना, डॉटेड वाली शीट आती है, उसका सॉल्यूशन लगाया था। फिर उसके राजा रानी कोचिंग क्लासेस जो है स्टिचिंग के लिए एक्सपर्ट है, वहां पर हमने पॉलिस्टर फाइबर की शीट्स लगाई थी। तो ऐसे मल्टीपल सॉल्यूशंस हम करते रहते, पर मेरी नजर में यह है कि यार ये वुडन सॉल्यूशन थोड़ा कॉस्टली है पर बेस्ट सॉल्यूशन है। तो बेसिकली होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट का कुछ रूम ऐसा होता है ना। अब आप ये रूम देखिए, यहां पर इस रूम को आप देखोगे तो बाहर से आवाजें आ रही है। सबसे पहले तो यहां पे ऑलरेडी एक पार्टीशन है ना। ये जो पार्टीशन आप देख रहे हो, ये एल्यूमिनियम पार्टीशन था, राइट। उसके बाद में यहां पे एक विंडो है, यहां पे एक और विंडो थी, यहां पे बहुत सारे फैन चल रहा है, ये सब चीजें थी। अब इन सबको हटा के पहली चीज तो क्या है कि साउंड प्रूफिंग कराना ही मोटिव नहीं होता कि बस करा लिया, नहीं। यहाँ पे इंटीरियर भी अच्छे से दिखना चाहिए। जब आप ऑफिस में इंटर हो तो आपको एक ब्यूटीफुल लुक आना चाहिए। अब इस टाइप के रूम को हमने कन्वर्ट कर दिया था इस टाइप के रूम में। अब राइट, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर जो इसकी जो काफी, ये जो रूम था ये काफी पुराना था। अब इसकी जो सीलिंग आप देख रहे हो ना, ये देखो रूफ सीलिंग इसकी बिल्कुल नॉर्मल सी थी, और हमने इसी रूफ सीलिंग को कन्वर्ट करके वो भी साउंड प्रूफिंग में रूफ सीलिंग लगाई हुई है। अब एक बात समझने वाली क्या है कि ये सॉल्यूशन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। क्या ये सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े से काम हो जाता है? तो बेसिकली मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये चीज क्या है, तो ये पूरा वुडन का बना हुआ मटेरियल है, और इसके बीच में ऐसी गैप है। आप ये जो गैप देख रहे हो ना, इन्हीं गैप के पीछे की तरह यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, और ये प्रॉपरली इस तरीके के होल इसके अंदर हुए हुए। ये देखो आप इस तरीके के जो होल देख रहे हो ना, तो मतलब इसके अंदर आवाज जाती है। अगर नॉर्मल लकड़ी होती तो क्या होता, आवाज इसी टकराती इससे और ऐसे कैसी रिफ्लेक्ट कर जाती। बट यहाँ पे क्या होता है, आवाज अंदर की तरफ घुस जाती है। अब अंदर की तरफ घुस जाती है तो होता क्या है, तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया था, तो हमने यहां पर प्लाईवुड से भी कवर किया था। ये जो पार्टीशन आप जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्टीशन, इसको हमने पहले प्लाईवुड से कवर किया है ना। जब लकड़ी ये देख रहे हो आप, प्लाईवुड पड़ी है ना, इसको पूरा हमने इसके ऊपर लगाया ऐसे। एंड उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इस तरीके की जो लोहे की फ्रेम देख रहे हो ना, ये फ्रेम पूरी ऐसी जालियों से बनती है, ऐसी पूरी बन जाती है। ये अधूरी फ्रेम की है, ऐसी पूरी फ्रेम बन जाती है बॉक्स के फॉर्म में। किसकी मदद से? इस टाइप के एल्यूमिनियम के मटेरियल की मदद से, ऐसे, है ना। अब उसके बाद होता क्या है, तो उसके बाद आप देखो, बहुत डीप बता रहा हूं। देखिए, आपको ऐसा लगेगा इस वीडियो को देख के शायद आप भी करवा लो। डिफिकल्टी कहां होती है, इस पूरे काम को फिनिशिंग से करना फर्स्ट,
पर ये देखना कि किस चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है। मतलब इसी टाइप के काम करने के लिए 50 अलग तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं। अब स्टूडियो बाय एड्यूस्कॉर्स भारत के हर एक सिटी में मान लो अपना एक ऐसा स्टूडियो बना चुका है। मतलब हजारों स्टूडियो बनाने के बाद में इस चीज का नॉलेज लिया, तब जाके समझ में आया कि भैया साउंड को कैसे आने जाने से रोका जा सकता है। सॉल्यूशन डिफरेंट है। यहां पे क्या सॉल्यूशन किया है वो बता रहा हूं आपको मैं। तो ये इस टाइप की फ्रेम बन गई, ये देखिए पूरी की पूरी इस टाइप की फ्रेम बन गई और उसमें डाला हमने पॉलीवुल। अब ये जो पॉलीवुल है कितनी डेंसिटी का डलेगा, किस क्वालिटी का डलेगा, कितनी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा डल गया तो दिक्कत है, कम डल गया तो दिक्कत है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डलता है इस तरीके से और उसके बाद फिर इसके ऊपर लगाए जाते हैं ये वुडन। ये है एक्चुअल सॉल्यूशन। अब ये लगता कैसे है, देखिए आप अगर खुद से करने की सोच रहे हो, तो आप अगर खुद से करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो फॉर्म लगा लो और उससे कुछ होगा नहीं। ना ही फॉर्म लगाओ, एक अच्छा सा माइक ले लो, उससे काम चल जाएगा। बट अगर सच में कुछ प्रॉपरली ऐसा कुछ आउटपुट चाह रहे हो ना, जो कि हमने अभी हमारे कस्टमर के यहाँ पे हाल ही के दिनों में ये किया हुआ है, तो इस टाइप का आउटपुट के लिए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस टाइप की चीजों को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये इस टाइप की जब वुडन लग जाती है, ये पूरा सॉल्यूशन बन जाता है, तो आप मान के चलिए। अब देखिए एक ये जो है, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो ना, ये जो एकॉस्टिक फॉर्म है उससे कहीं ज्यादा, उससे 10 टाइम पावरफुल है। मतलब इसके आर पार से आवाज जाना, ये सब पूरी आवाज को रोक लेता है और यही है मेन हीरो। और उसके बाद में इस टाइप का जो हमारा वुडन का वर्क करता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली मेरा क्या कहना है कि फॉर्म वॉर्म से कुछ नहीं होता। आपने देखा कि भैया फॉर्म के से अगर हमारा काम चल जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। फॉर्म से उल्टा काम खराब कैसे होता है, देखो पहली बात तो लुक बहुत खराब आता है, उसके बाद लाइटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और जो एप्लीकेशन आपकी होती है, और फॉर्म मुश्किल से मुश्किल आपको बता दूं कि 1-2 महीने बाद वो डस्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, वो ऐसी स्थिति होती है कि अगर आप थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट कर लो उससे टच होके तो वो फटना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई ड्यूरेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है, बेसिकली सॉल्यूशन ही नहीं है। तो किसी यूट्यूबर ने बना दिया तो सलाह मैंने भी बना दिया था। खैर गलती तो ये कि मेरा भी एक पुराना वीडियो इस पे मैंने भी बोला कि भैया इससे साउंड प्रूफिंग होती है। हाँ, हालांकि वो उस टाइम में सीख रहा था। फिर उसके बाद प्रॉपर्ली हमने टीम बनाई है, एकॉस्टिक टीम हायर करी है, उसके बाद इंजीनियर्स को इन्वॉल्व किया, मैंने खुद ने उस विषय पे काफी पढ़ाई करी और उसके बाद आपके सामने आता हूं और इस टाइप के कुछ यूनिक सॉल्यूशन लेके आता हूं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडियोज बनाते हैं, तो भाई साहब आप भी कुछ सीख लो इस चीज से, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको और कुछ गाइडेंस चाहिए तो हमसे भी ले लो। और जो हमारे कस्टमर्स है, जो टीचर्स हमको देख रहे हैं, जो क्रिएटर्स हमको देख रहे हैं, जो एकॉस्टिक ट्रीटमेंट एक्चुअल में सही तरीके का कराना चाहते हैं, चाहे वो होम थिएटर हो, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, उसमें भी अगर आपको करवाना है तो हर एक छोटी छोटी चीजें, अब बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। अब इसके अंदर देखो, इस रूम के अंदर डोर भी होता है। ये जो आप डोर देख रहे हो ना, यहाँ पे भी साउंड प्रूफिंग की जरूरत होती है। आप समझो आवाज को निकलने के लिए ना बहुत छोटी सी जगह भी सफिशिएंट है, हर एक जगह का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पर भी इंजीनियरिंग लगती है। तो हमें क्या लगता है कि बहुत बेसिक से काम हो जाए। और बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं, जब भी आप किसी स्टूडियो में एंटर करते हो और अगर वो सही तरीके से, सही प्रोडक्ट के साथ में, सही क्वालिटी मटेरियल के साथ में नहीं बनाए ना, आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको बॉडी में इचिंग, आंखों में इचिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड इरिटेशन होगी। सोचो यार, स्टूडियो बनाता क्यों है क्रिएटर? मेरे स्टूडियो में मैं डेली 2-4 घंटे बिता ही लेता हूं। हमारे कस्टमर्स आते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पूरा बैठ के, दिल्ली में भी आजकल आ रहे हैं तो हमारे कस्टमर्स 4-4 घंटे बैठ के स्टूडियो में डेमो ले रहे हैं। अब 4 घंटे कोई 2 घंटे बैठेगा, आंखों में इचिंग हो रही है, परेशानी हो रही है, इरिटेशन हो रही है। कोई टीचर 6-6 घंटे पढ़ा रहा है, इरिटेशन हो रही है, पॉडकास्ट चल रहा है 2-2, 2.5 घंटे का, कैसे 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 बियर करा जाएगा? तो क्वालिटी मटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोकल मटेरियल्स बहुत सारे मिलते हैं। देखिए अब यही पॉलीवुल जो आप देख रहे हो ना, ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। अगर लो क्वालिटी का, खराब ग्रेड का मिले तो इचिंग करने का हम लोग ढूंढ ही नहीं पाते। इनिशियली मैंने भी अपनी लाइफ साइकिल में पहले क्या किया, हमने ऐसे स्टूडियोज बनाए, जल्दबाजी में बनाए, बजट को लेके बनाए, तब समझ में आ गया कि यार ये तो इचिंग हो रही है, ये खराब हो रहा है, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होता है, मैं वो नहीं चाहता। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भाई साहब अगर स्टूडियो बनाना है, बजट ठीक ठाक है, तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम एक्सपर्ट लोग हैं उस चीज के। अगर आप खुद भी बनाना चाहे तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए कि पॉलीवुल में इचिंग होने के कारण होते हैं। इवन ये लोकल वुडन मटेरियल अगर गलत तरीके से बना हुआ है तो ये जो कार्डबोर्ड टाइप का मटेरियल होता है, इससे भी आपको इचिंग हो सकती है, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन जो लगाने वाला सॉल्यूशन होता है, कारपेट लगाने वाला सॉल्यूशन होता है, अगर वो भी ज्यादा मात्रा में लग जाए, गलत तरीके से लग जाए, उससे भी आपको आंखों में इचिंग होगी। तो ये जो स्टूडियो है ना, ये स्टूडियो बनाना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। यहाँ पे तो आप देखो एक कॉलेज के वाइस चांसलर बैठने वाले हैं और वो कंटिन्यूसली 8 से 10 घंटे बैठेंगे। मैंने मेरे ऑफिस में भी एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करा के रखा है।
वहां पर भी हम लोग कम से कम मतलब पूरा दिन ही व्यतीत करते हैं। तो देखिए ये समझना जरूरी है कि सिर्फ साउंड प्रूफिंग कराना से काम नहीं चलेगा, आपको क्वालिटी ऑफ साउंड प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और देखिए एक क्रिएटर हो या टीचर अपना स्टूडियो एक बार में बनाता है। हमने अभी पीडब्ल्यू की एक टीचर है मैम, उनका स्टूडियो बनाया, उनका स्टूडियो भी हमने उसमें कुछ वुडन पार्ट रखा, कुछ अलग अलग तरीके से रखा, तो आप वो स्टूडियो भी देखो कितना शानदार स्टूडियो है। हमने गांधीनगर गुजरात में एक स्टूडियो बनाया, पूरा पॉलिस्टर फाइबर से ब्लू और ग्रे कलर की थीम से बनाया है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉपर्ली डिजाइंड है। इस टाइप के स्टूडियो बनाता है स्टूडियो बाय एड्यू स्कॉट्स। अगर आप भी हमसे कुछ एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडियो बनवाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। टेक्निकली गाइड भी करेंगे और उसके बाद में आपकी अपनी लोकेशन भारत के किसी भी कोने में आकर मेरी टीम यहाँ इस लोकेशन से, हमारा जो एक्सपीरियंस सेंटर है पटना में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, इंदौर में है, यहाँ से ही हमारे एक्सपर्ट टीम आएगी आपकी अपनी लोकेशन पर और पूरी चीज़ों को सेटअप करके देगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अब फॉर्म लगाने की तो सोचेंगे नहीं। आप अगर सोचोगे तो किसी और एकॉस्टिक ट्रीटमेंट पे जाइएगा, फॉर्म काम का नहीं है। क्योंकि अक्सर मुझसे कॉल आते हैं और लोग पूछते हैं कि फॉर्म लगा ले, हम कहते हैं भैया नहीं, बचो इस चीज़ से, खराब है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।